हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। नमस्कार। बात करते हैं आज जन्म कुंडली के दशम भाव की। किसी की भी जन्म कुंडली में दशम भाव उस कुंडली का पूरा जड़ होता है, रूट होता है, जीवन होता है। जन्म कुंडली में अगर लग्न और दशम भाव खत्म हो जाए तो कुंडली खत्म माननी चाहिए, और हर कुंडली के हर भाव से उसका दसवां भाव महत्वपूर्ण होता है। हालांकि ये विषय ज्योतिषियों को समझ में आएगा, इसलिए साधारण तल पे बात करते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली हो, किसी भी लग्न की हो, उसमें उसके दशम भाव को बल देना बहुत जरूरी होता है। दशम भाव काल पुरुष के चक्र में शनि का मकर राशि पड़ता है। वहां पर मकर का मतलब होता है संतुलन लेके चलना, दिन और रात के बीच में संतुलन। याद रखिए, जब भी सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो रात्रि और दिन का जो मान होता है वो लगभग बराबर हो जाता है। बैलेंस का फॉर्म क्रिएट करता है मकर। जैसे कि तुला का बैलेंस दूसरे तरीके का है, मकर का बैलेंस दूसरे तरीके का है, लेकिन मकर बैलेंस करता है शनि के माध्यम से, और ये न्याय युक्त बैलेंस करता है। तो जन्म कुंडली का जो दशम भाव है उसमें जड़ होती है केतु की। कोई भी ग्रह जिस भाव में नीच का हो रहा हो, किस राशि में नीच का हो रहा हो, उसके पांचवें घर में उस ग्रह की जड़ होती है। ये सूत्र याद कर लीजिए आप लोग। जैसे केतु को काल पुरुष के चक्र में छठवें भाव में नीच का माना गया है, मतलब कन्या राशि में केतु नीच का होता है, लेकिन उससे 5 घर आगे जाएंगे तो दशम भाव पड़ेगा मकर राशि। तो मकर राशि दशम भाव में केतु की जड़ होती है। केतु की वहां जड़ है, शनि का वो घर है। इसलिए जब दशम भाव एक्टिवेट होता है, केतु शनि का संयोग होता है, तो कोई भी कार्य दीर्घ काल तक आप कर पाते हैं। जन्म कुंडली में केतु शनि का अच्छा होना ये बात का साइन है, इस बात का सिग्नेचर है, इस बात का लक्षण है कि ये व्यक्ति इस काम को लंबे समय तक करेगा। इसके जन्म कुंडली में केतु और शनि की डिस्टर्बेंस है, उसका काम जल्दी जल्दी ब्रेक होता है, या जल्दी जल्दी वो काम को बदलता रहता है, काम स्थायी नहीं होने पाता। तो याद रखिए कि सूत्र पहला ये याद रखिए दशम भाव के संदर्भ में, यहां पर केतु की जड़ होती है और शनि का ये साधारण राशि है और ये संतुलन करने वाली राशि है। दशम भाव को एक्टिव कैसे करें ये भी हम उपाय बताएंगे। पहले दशम भाव के बारे में कुछ और चर्चा हो जाए। कर्म मकर में, कर्म का मतलब मकर, ठीक है, संतुलन का मतलब मकर, ठीक है। तो कर्म में मकर में सूर्य का जाना, सूर्य का पहुंचना मतलब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का पहुंचना है। अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव में है तो उसको समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। सूर्य का दशम भाव में जाना आपके कर्मों को एक्टिवेट करता है कि काम करो, कुछ करो, बैठो मत, करो कुछ, क्योंकि सूर्य बॉस है। और जो जन्म कुंडली का 10वां भाव है वो आपका हेड ऑफिस है। बात समझ में आई आपको? वो हेड ऑफिस है आपका। और जन्म कुंडली के हेड ऑफिस यानी कर्म भाव में जब राजा प्रवेश करता है सूर्य, तो वो सीधे सीधे आपको एक्टिवेट करता है कि काम करो, खाली मत बैठो, खाली बैठोगे बेकार हो जाओगे। तो अब आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मकर में हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, दशम भाव में सूर्य हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ष में 1 महीने के लिए एक बार सूर्य मकर में तो प्रवेश करते ही करते हैं ना। तो उस समय पूरे जनमानस को वो इशारा होता है कि कर्मरत हो जाइए, और उस समय नवीन चेतना का प्रारंभ भी होता है व्यक्ति के जीवन में। अभी अभी मकर संक्रांति बीती है, मकर में सूर्य प्रवेश किए, अभी भी संचरण कर रहे हैं। अब पता नहीं आप वीडियो कब देखें, हो सकता है सूर्य तब तक गोचर चेंज कर दें। अगर आप तब वीडियो देख रहे हैं तो भी निराश मत होइए, बात को समझिए कि अगर कर्म भाव को एक्टिवेट किया जाएगा तो कर्म भाव दशम भाव है, और दशम भाव से दशम भाव होगा आपका सप्तम भाव, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पार्टनरशिप, आपका व्यापार, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अक्सर नॉर्मल भाषा में सुने होंगे कि लड़का काम काज करेगा तभी उसकी शादी होगी। तो ज्योतिषीय नज़र से अगर देखा जाए तो दशम भाव जो होता है वो कर्म का होता है। जब कर्म एक्टिवेट किसी का होता है तो दशम से दशम भाव जो होता है वो सप्तम भाव होता है, तब वो अपने आप एक्टिवेट होता है। यानी एक भाव को एक्टिवेट करने से दूसरा भाव ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, भावत भाव के सिद्धांत से, ठीक है। तो दशम भाव एक्टिवेट करने से सप्तम एक्टिवेट होगा। जैसे कि आप बाहर जाकर काम करते हैं, काज करते हैं, कमाते हैं, जो भी करते हैं, घर में लाकर आप चीज़ों को देते हैं, और उससे आपका सप्तम भाव यानी आपकी पत्नी, उनको बल मिलता है। अब आप घर में कुछ लाए ना तो क्या बनाएंगी वो, क्या खिलाएंगी वो?
काम करने के लिए घर में अगर कामकाजी महिला घर में है, आपकी पत्नी है, तो उनको काम करने के लिए भी तो सामग्रियों की आवश्यकता है। और सामग्री आएगी कहाँ से? धन से आएगी। धन कहाँ से आएगा? पराक्रम से आएगा, कर्म से आएगा। तो जब दशम भाव एक्टिवेट होगा तो सप्तम भाव चलेगा आपका। तो अगर जिसके मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो दशम भाव को शुद्ध करें। कामकाज, रोजी रोजगार, ये सब दशम भाव से चलता है, ठीक है। व्यापार आदि सप्तम से देखेंगे, लेकिन मूल कर्म क्षेत्र जो है वो दशम भाव से देखा जाएगा। तो इतना याद रखिए शॉर्टकट में, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि जन्म कुंडली का लग्न और दशम भाव ये इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए लग्न शरीर है और दशम भाव आपकी श्वास है। अगर दशम भाव जन्म कुंडली से हटा दिया जाए, या किसी भी भाव से दसवां भाव, किसी भी भाव से दसवां भाव को नष्ट कर दीजिए, वो भाव नष्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ से? तो दशम भाव को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। अगर जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो अगर कोई आता है पूछने कि मेरा कामकाज बिगड़ा है, कुछ बिगड़ा है, तो आप सीधे दशम भाव को देखते हैं। तो दशम को तो देखिए और दशम से दशम को भी देखिए। दशम भाव को देखिए, फिर सप्तम भाव को भी देखिए वहाँ पे, कि दशम तो एक्टिवेट हो गया अगर मान लीजिए, और व्यापार आदि में सफलता नहीं है, तो सप्तम में कहाँ गड़बड़ी आ रही है? सप्तम उसे रिसीव क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जब दशम भाव से ऊर्जा उठती है तो सप्तम भाव में आकर गिरती है। फिर वहाँ से ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कि अगर उदाहरण के रूप में कि आकाश से गिरता हुआ पानी, वो दशम भाव है, और जमीन पे वो पानी जाएगा और फिर उससे जितने आपके अन्न आदि उपजेंगे, अन्न, वनस्पतियां जो भी है, पेड़ पौधे, धरा हरी भरी होगी। तो जो ये जल का अवशोषण हुआ, जल का स्राव, जल का गिरना धरती ने लिया, उसके बाद उसने उसको आपको नहर के रूप में दे दिया, नदी के रूप में दे दिया, वृक्ष के रूप में दे दिया, वनस्पतियों के रूप में दे दिया, अन्न आदि के रूप में दे दिया। ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव एक्टिवेट होना हुआ। स्वीकार किया धरती ने आकाश के जल को। अगर धरती वो बंजर है, उस धरती में किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती है, तो वहां पर कीचड़ हो जाएगा। तो सप्तम भाव को भी समझना पड़ेगा यहां पर दशम देखने के बाद, कि कर्म तो इंसान कर रहा है, परंतु एक्टिव क्यों नहीं हो रहा उसका व्यापार क्षेत्र, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो सप्तम भाव भी गौर से देखना होगा। बात अभी सप्तम भाव की नहीं हो रही, बात अभी दशम भाव की हो रही है, जहां पर केतु की जड़ होती है। तो यहां पर वैसे ज़्यादातर लोग दशम भाव में दशमेश आदि की आराधना, साधना, रत्न आदि का उपाय करवाते हैं, लेकिन वो तो एक अपनी अलग बात है। लेकिन जो काल पुरुष का जो चक्र है, काल पुरुष की जो कुंडली है, उसके आधार पर हमें दशम भाव के दशमेश को तो चलो ठीक है देखना होगा, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से दशम भाव किसका द्योतक है? तो वो शनि का द्योतक है, वो केतु का द्योतक है। वहां पर केतु की रेमेडी करने से दशम भाव साफ हो जाता है। कभी आप दशम भाव देखिए, जिस भाव में जिस ग्रह की जड़ होती है, मैंने जड़ पकड़ना बता दिया कि जो ग्रह जिस भाव में जाकर नीच होता है, उससे पांचवें भाव में जाकर उसकी जड़ होती है। तो आप उसके जड़ को सिंचन करना शुरू करिए, वो भाव एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो भाव एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गया, तो उससे, जैसे मानिए कि आपको दशम भाव एक्टिवेट करना है, तो केतु की जड़ वहां पर है, तो केतु के उपायों को करिए, तो दशम भाव खुलना शुरू हो जाएगा। और दशम खुलेगा तो दसवें से दसवां भाव खुल जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपको लग्न का उपाय करने से लग्न में लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप सप्तम भाव में आइए, सप्तम भाव के उपायों को करना शुरू करिए, तो सप्तम से सप्तम का लाभ मिलेगा, जैसे कि लग्न का लाभ मिलने लग जाएगा आपको। अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग पुराने कहावत कहते थे ना, वो कोई यूं ही नहीं कहते थे, उसका कहीं ना कहीं ज्योतिषीय आधार है। जैसे वो कहा करते थे कि लड़का बिगड़ा है, इसकी शादी करा दो, लड़का बिगड़ा है, इसकी शादी करा दो। क्यों भाई? तो लग्न अगर काम नहीं कर रहा है, यानी लड़का अगर बिगड़ा हुआ है, काम धाम नहीं कर रहा है, किसी हिसाब से सुधर नहीं रहा, तो उसके सप्तम को एक्टिवेट कर दिया जाता था। तो जैसे सप्तम भाव एक्टिवेट हो, विवाह हो जाए, तो सप्तम से सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाता था, यानी लग्न एक्टिवेट हो जाता था। सातवें से सातवां लग्न है, तो ये सिद्धांत बहुत जबरदस्त काम करता है। तो बात यहाँ दशम भाव की है, उसकी रेमेडी लीजिए। दशम भाव में शनि को बल देना है, केतु को बल देना है, और आपकी जन्म कुंडली में जो दशमेश है उनकी स्थिति को देख लेना है। इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, 40 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है। सबसे पहला कि अगर दशम भाव को शुद्ध करना है, अपने कर्म क्षेत्र को शुद्ध करना है, कर्म क्षेत्र में उन्नति लेनी है, तो शास्त्रों में
3 प्रकार के मिश्रण को मिलाकर चींटियों को डालने के लिए विधान है। आप उसमें ले सकते हैं तिल, चीनी, चावल, इनका मिश्रण तैयार करिए और जहां चींटियां हैं वहां पर देना शुरू कर दीजिए। कोई भी 3 चीज़ आप ले सकते हैं, जैसे रोटी ले लीजिए, उसमें घी लगा लीजिए, उसमें चीनी डाल लीजिए और उसको एकदम मिक्स कर दीजिए, मतलब ऐसा उसको तोड़ दीजिए जैसे पंजीरी होती है, आटे जैसा उसको एकदम मैश कर दीजिए और चींटियों को डाल दीजिए। आपका दशम भाव शुद्ध हो जाएगा। कोई भी 3 चीज मिलाकर चींटियों को दे दीजिए, दशम भाव शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और कर्म को एक्टिवेट करिए तो विवाह हो जाएगा। दशम भाव के संदर्भ में ज्यादा अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। यहां पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है। दशम को एक्टिवेट जरूर करिए, इस उपाय को जरूर करिए। कोई भी 3 चीज का मिश्रण जहां मिलता है वहां पर केतु आ जाता है। केतु के संदर्भ में एक बात और हम यहां बता दें कि केतु हर चीज का मिक्सचर है। कुछ आदमी को आप देखना कि वो चीजों को मिक्स करके खाते हैं, एक साथ कई चीजों को मिक्स करके खाएंगे, वो केतु की गड़बड़, केतु की निशानी है। केतु वहां गड़बड़ है। और जो उच्च का केतु है, जिसका केतु पॉजिटिव है, वो आदमी साफ सुथरा भोजन करता है, मतलब कि थाली में उसके भोजन अलग अलग मिलेगा और अलग अलग का स्वाद लेके वो खाएगा। केतु गड़बड़ वाला एक साथ मिला के सब खाता है। तो जो जहां 2 से ज्यादा चीजें मिक्स होती है ना, वहां पर केतु का निवास होता है। तो चाहे आप 3 रंग की चुनरी उसको जाकर मंदिर में दान दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर है कि जो मैंने 3 पदार्थ बताए, काला तिल, चीनी, या तिल में सफेद तिल भी चलेगा, चीनी और आपका चावल, इसका मिश्रण बनाकर चींटियों को डालना शुरू करिए। 40 दिन के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा आपको। आपका दशम भाव शुद्ध होने लग जाएगा। दशम भाव के संदर्भ में और भी गहरे तथ्य लेकर हाजिर होंगे। अभी इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। हमसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो व्हाट्सएप, ये नंबर आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसमें व्हाट्सएप कीजिए, फीस पेमेंट कीजिए, उसके बाद कुंडली का बृहद विश्लेषण कायदे से कर दिया जाएगा। जो समस्या होगी उसको डायग्नोस करके समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम। एक बात और भी करना है कि हमारा जो पुराना चैनल है एस्ट्रो अश्विनी एस्ट्रोलॉजी, वो पुराना चैनल है, उसके रीच तकरीबन वर्तमान में उसके जो वीडियोज़ हैं वो अब वायरल होने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें 1 वीडियो 2 वीडियो में तो आप समझ लीजिए कि 70-80 हज़ार 1 लाख के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये अभी हमारा नया चैनल है, चूँकि वो चैनल मेरे हाथ में नहीं है। वो चैनल मेरे हाथ में इस समय नहीं है, किसी कोई टेक्निकल कारण है कि हैक हुआ है, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट वो मेरे हाथ में नहीं है इस समय। उसमें मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुका है, फिर भी वो अभी हमारे हाथ में नहीं है, उससे हमें कोई पैसा आदि प्राप्त अभी नहीं हुआ यूट्यूब से। ठीक है, ये मेरा नया चैनल है, तो इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको सपोर्ट करिए। और किस मैटर पे आपको वीडियो चाहिए, उस वीडियो को, उस टॉपिक को बताइए, हम वीडियो लेके उस पर आएंगे। उपाय जरूर करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, कल्याण होगा। हर हर महादेव, जय सिया राम।